तो हम लोगों ने इसको देखा तो जरूर है ना, टेबल को किस फॉर्म में होती है, इतना तो सब जानते हैं कैसे होती है कुछ टेबल। ठीक, उस टेबल में सबसे फर्स्ट में जो भी इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, जो लाइन जाती है नीचे, इसको बोलते हैं ग्रुप्स। तो ये हमारी ग्रुप्स हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। और इस लाइन क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड्स। मेरा पहला सवाल ये है कि कितने ग्रुप्स होते हैं पूरे टेबल में, कितने ऐसी लाइन होती है, ये जो लाइन है ना, इससे कितनी लाइन होती है। तो अगर आप लोग खोल के उसको देख सकते हो ग्रुप, उसको टेबल को तो खोल लो, एनसीईआरटी हो किसी के पास जो भी किताब है, टेबल को खोल लो, कितने ग्रुप्स हैं, कितनी लाइन ऐसी है जो ऊपर से नीचे आती है। 6 7 8 9 10, हाउ मेनी ग्रुप्स? किसी को आइडिया है? देर आर dash number of groups, dash number of groups, dash number of groups in the periodic table, in the periodic table। कितने ग्रुप्स होते हैं? कोई कोई आंसर देगा? 10 12 15 16 18 20, 18 ग्रुप्स होते हैं। ओके, 18 ग्रुप होते हैं। तो हम लोग पहली जो फर्स्ट ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे, फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स जिसके एग्जाम्पल क्या है, टेबल तुम लोग खोल लो जिसके पास भी है, क्या एग्जाम्पल है? सबसे पहले लिथियम आता है, LiThum, लिथियम, सोडियम, ये सब मेटल्स हैं। पोटेशियम, ठीक है, LiNaKr भी होगा, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो देखोगे तुम लोग कि इसमें Li लिखा हुआ है, NaKRbCsFr, ये पहला ग्रुप है हम लोग के टेबल में। तो अगर जिसने भी टेबल खोल के रखी हुई है तो देखो कि फर्स्ट लाइन जो है, ऊपर Li लिखा हुआ है, नीचे NaK, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये फर्स्ट ग्रुप है पूरे टेबल का। और हम लोग ये जानते हैं कि जैसे हम लोग नीचे आते हैं वैसे ही मेटल्स की साइज बढ़ती है। तो लिथियम जो होगा ना वो बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा होता है। Na की साइज थोड़ी सी और बड़ी होती है, K की साइज और बड़ी होगी, Rb की साइज और बड़ी, और Cs की साइज सबसे बड़ी। पहला सवाल मेरा ये है कि क्यों नहीं हमने इस फ्रेंशियम, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, जो भी है, तुम लोग बस इसको देखोगे, Fr उसका सिंबल होता है, ये एक एलिमेंट है, तो इसका हम लोगों ने नीचे साइज नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है ना। तो थोड़ा सा इसको भी जाने दो, बाद में पढ़ेंगे। पहली बात ये कि जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप में जैसे हम लोग नीचे बढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप आने पर साइज क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीजेस, ये इंक्रीज का सिंबल है। ओके, तो किसी भी ग्रुप में जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो हमेशा जो साइज होगी वो बढ़ेगी। तो ये हमने फर्स्ट ग्रुप की बात किया है। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो कोई देख के बता सके तो बताओ, सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, लिखो उस पे। सेकंड ग्रुप मतलब टेबल में फर्स्ट लाइन ऐसे होती है, फिर सेकंड लाइन ऐसे होगी, जो स्टार्ट होती है बेरिलियम से, देखो बी लिखा होगा, उसके नीचे Mg, उसके नीचे Ca कैल्शियम, उसके नीचे स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। तो ये बी से क्या है, बेरिलियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। तो सेम केस यहाँ पे भी है, देखो जब भी हम लोग नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप तो साइज क्या होगी, डाउन द ग्रुप साइज ऑलवेज इंक्रीजेस। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये चीज हमने लिखी, दिस इज वैलिड फॉर ऑल द ग्रुप्स, वैलिड फॉर, ये हर ग्रुप में नीचे आने पर ये वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल द ग्रुप्स।
तो एक बार याद कर लो कि जैसे हम नीचे आते हैं साइज बढ़ती है, तो हर ग्रुप में ये होगा। तो बताओ बेरिलियम की साइज सबसे छोटी सी होगी, देखो ये बेरिलियम है छोटा सा, फिर मैग्नीशियम, इसके बाद कैल्शियम, फिर ये स्ट्रोंशियम है, फिर बैरियम बड़ा सा हो जाएगा ये। तो हम लोग ऊपर से नीचे जिस भी ग्रुप में आएंगे हम लोग ये देखेंगे कि साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ग्रुप, ऐसी 18 ग्रुप्स हैं। तो अगर हम लोग सबको मिला के लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? टेबल खोल लो तुम लोग, सब लोग, सबके पास एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी या कोई भी किताब जिसमें पीरियोडिक टेबल लिखी हुई हो, सबके पास है? बोलो, चैट में बोलो है तो उसको खोलो, सब लोग खोलो। देखो हमने एल आई लिखा छोटा सा, उसके बाद ये Na है, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद Rb नहीं है, चलो ठीक है ले लेना उसको। कोई एक कॉपी, एक किताब होनी चाहिए, एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए अगर नीट या आईआईटी देना है तो। लिख लो एनसीईआरटी क्लास 11 की सबके पास होनी चाहिए, होती होगी भी, चलो खैर। LINAKRB, इसके नीचे क्या आएगा? CS, अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसके नीचे क्या आएगा? ये आपका CS है। तो जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं क्या हो रही है, साइज बढ़ रही है। देखो LI के जस्ट बगल में ग्रुप नंबर 1 है, जो ग्रुप नंबर 1 इसको हम लिखेंगे G1, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 में सबसे पहले कौन आएगा? बीई, फिर Mg, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर स्ट्रोंशियम। सर सेकंड ए के ग्रुप को एल्कली मेटल, अर्थ मेटल बोलते हैं क्या? हाँ बोलते हैं उसको। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल, उसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। तो ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी एकदम सबसे बेसिक बता रहे हैं। अच्छा, तो ये एसआर है, फिर नीचे क्या था? BMgCaSr, बैरियम, बैरियम रेडियम, ये है। तो फर्स्ट लाइन हमको क्या लिखनी है यहाँ पे, वो ये है कि जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ती है। डाउन द ग्रुप आने पर, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ये साइज क्यों बढ़ती है तुम लोग पूछोगे? बेटा बायोलॉजी क्लास होगी तो वो इंट्रोडक्शन दे देंगे, अपना रमीज सर हैं, तो अभी वो जो मेरा टाइम था उस पर वो लेंगे बायोलॉजी की क्लास, तो हमने उनके टाइम पे ले लिया है। ओके, एल्कली, एल्कली में और एल्कली अर्थ मेटल में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? दोनों लोग एक ही फैमिली में आते हैं, दोनों लोग एस ब्लॉक में आते हैं। बस फर्क ये है कि दूसरी की साइज छोटी होती है, दूसरा कम रिएक्टिव होता है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिटेल में। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, हाँ से टॉप से बॉटम में आएंगे तो ये सिर्फ इस ग्रुप की बात ही कर रहे हैं। कोई भी ग्रुप में आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पे साइज हमेशा बढ़ेगी। सर 1G 2G से बड़ा होता है क्या? ये 1G चैप्टर, ये पीरियोडिक टेबल है। 1G 2G हम समझे नहीं, क्या बोल रहे हो तुम राधिका? चलो खैर, डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ती है। ठीक, कितने ग्रुप्स होते हैं? देर आर टोटल, अभी ऊपर लिखवाया हमने, बताओ, टोटल 18 ग्रुप्स। देर आर टोटल 18 ग्रुप्स, शाबाश। तो हर एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ेगी। फर्स्ट ग्रुप के क्या नाम था? फर्स्ट ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एल्कली मेटल, जिसको क्या बोलते हैं? LINAKRbCsFr, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड ग्रुप कौन सा होता है अभी हम दिखाएंगे इसमें। सेकंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एल्कली अर्थ मेटल, कौन कौन सा? Be, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, वेरी गुड। इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, BMgCaSrBar। तो अभी क्या बोलते हैं उसको हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, बस हम लिखवा रहे हैं कि कैसे कैसे हमको ये याद रखना है। तो हमने ये देखा कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रही है।
अब चलो, क्योंकि फर्स्ट क्लास हमारी, हमें नहीं पता तुम लोगों को कितना बेसिक पता है, तो हम एक एलिमेंट को उठाते हैं, लिथियम, ये Li को, और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये कैसे, हम लोग इसके बारे में, Li के बारे में। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है यहाँ पे, Li है। तो जिसको जो जो पता है Li के बारे में वो बता दो, लिथियम के बारे में जो जो पता है तुम लोग को बता दो। फर्स्ट पॉइंट, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, वेरी गुड। तो इसका किसी ने कहा कि एटॉमिक नंबर 3 होता है। टेबल में देखोगे छोटे से 3 लिखा होगा। इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके फाइन। कन्फिग्रेशन 2 1 होता है, सब लोग बोल रहे हैं ये एल्कली मेटल है, इसको हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं। ये एक मेटल है, एल्कली मेटल है, वेरी गुड। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, जो तुम लोग बोल रहे हो हम लिख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है ये, फाइन। स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ती है, तो इसकी साइज सबसे छोटी, छोटा सा होता है एकदम। किसी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 1s2 2s1 होता है, तो जो तुम लोग कह रहे हो वो हम यहाँ लिख रहे हैं 1s2 2s1। अब कितने बच्चों को ये नहीं पता 1s2 2s1, बताएंगे हम, ठीक है। और लिथियम सिल्वर वाइट होता है, हाँ वेरी गुड। मास का 6 होता है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब किसी ने ये बोला, रीजन ने बोला हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सब चीज समझाएंगे, पूछना। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फाइन। देन अगेन हैज डायगोनल रिलेशनशिप, वेरी गुड। डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, वेरी गुड, सब बताएंगे। हाईली रिएक्टिव होता है, कोई कह रहा है हाईली रिएक्टिव होता है। वैलेंसी इज 1, वेरी गुड। वैलेंसी इसकी क्या, सबकी 1 होती है, जो जो फर्स्ट ग्रुप में आती है वैलेंसी 1 होती है। लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट 3D मॉडल है ये। ये तो सही है, लेकिन दिस इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ। मेल्टिंग पॉइंट ये भी सही है, लेकिन कंसर्न नहीं है हमारा। तुम लोग गूगल बैठ खोल के बैठ गए हो क्या? हाँ, मेटल होता है, एनोमलेस बिहेवियर ऑफ बॉब प्रिंसिपल, वेरी गुड, शोज एनोमलेस हाईली। चलो हो गया लगभग, इसमें सब आ गया। चलो अब हम बोलते हैं, ओके। देखो, पहली बात ये कि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? चलो बताओ, एटॉमिक नंबर 3 का मतलब क्या होता है? कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। शबीना, अभी हमने कहाँ से स्टार्ट किया? अभी हम बस एक क्लास ले रहे हैं ताकि हम समझ में आए कि तुम लोग कहाँ तक जानते हो ना। तो एक बस नॉर्मल क्लास चल रही है। अ, जो हम पूछ रहे हैं जल्दी इसका जवाब दो। एटॉमिक नंबर 3 का मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, वेरी गुड। तो इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन, इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन टोटल। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसके पास 3 प्रोटॉन भी होता है? यस, नो, यस, वेरी गुड। इसके पास 3 प्रोटॉन भी होगा। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, सब जानते हैं ना। 3 प्रोटॉन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसकी जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। अब ये जो 3 एटॉमिक नंबर है, इसको हम लोग भरते हैं शेल्स में, सब शेल्स में। जब भरते हैं हम लोग, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 1s2 2s1। किसी ने भी बोला था, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1s2 2s1। ये होता है क्या? चलो, हमारा ये फर्स्ट सवाल ये है, व्हाट इज एस? ये एस क्या है, ये 1 क्या है, और ये 2 क्या है? हर एक चीज को बताओ, देखते तुम लोग को पता है कि नहीं। एस ब्लॉक, वेरी गुड, एस ब्लॉक है। और अच्छी से कोई बताएगा क्या होता है? सब शेल है, वेरी गुड सकीना, सकीना ने जवाब दिया है। पता नहीं, कोई बात नहीं, देखो जिसको नहीं पता तुम लोग थोड़ा सा सब्र करो, हमें आज समझ में आ जाएगा तुम लोग कहाँ लाइक कर रहे हो ना। सब शेल बोला किसी ने ना, वेरी गुड। एक सेकेंड, चलो सबीना ने सकीना ने ये बोला कि एस सब शेल है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं एस इज व्हाट, सब शेल। अभी हम पूछेंगे क्या होता है ये, समझाएंगे। व्हाट इज 1? ये 1 क्या है? व्हाट इज 1? ये 1 क्या शो करता है? 1 इज इलेक्ट्रॉन, नो नो, 1 इज नॉट इलेक्ट्रॉन, 1 इज ऑर्बिट, और 1 इज, बोलो बोलो जल्दी से। सर ये नहीं पता, कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता सब्र करो थोड़ा सा। शेल 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 शेल, किसने बोला शेल? सैयद जमाल,
उज़मा खान, वेरी गुड। देखो ये शेल है, शेल बोलो या फिर क्या बोलो, जिसने जवाब दिया अच्छा है, ऑर्बिट बोलो, शेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, वेरी गुड। या फिर इसको पीरियड बोल सकते हैं ना, फर्स्ट पीरियड में, वेरी गुड। तो ये शेल है, एस सब शेल है, कोई बात नहीं, जब एक बार कोई जवाब दे रहे तो बाकी लोग जो है थोड़ा सा रुक जाओ, ओके फाइन। तो उज़मा, सकीना, जमाल, चलो ये टू क्या, व्हाट इज दिस टू, जल्दी से बताओ, टू मतलब क्या है ये? टू इज इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो है इसमें, सोफिया वेरी गुड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में दो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो इसको अगर हम लोग खोल के देखें तो क्या मतलब इसका, देखो सब लोग देखो यहाँ पे, अब ये न्यूक्लियस होता है, समझो ये न्यूक्लियस है, इसके पास कितने प्रोटॉन है? तीन प्रोटॉन है, चलो उन्होंने बना दिया, एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन और तीन प्रोटॉन। पहली ऑर्बिट, जो पहला जो ये गोला सा होता है ना, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। इसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे एक, फिर ऐसे दो, तीन, ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो ये फर्स्ट की वैल्यू इसको बोलते हैं एन की वैल्यू 1। जो पहली की जो ऑर्बिट होती है इसको हम लोग बोलेंगे एन इज इक्वल टू 1, वो ये ऑर्बिट है, देखो ये शेल, फर्स्ट शेल, ये है फर्स्ट शेल, ये वाली जो हमने अंदर बनाया है, एन इज इक्वल टू 1। देखो उसमें उस शेल में दो सब शेल है। हाँ हाफ स्क्रीन शो हो रही है क्योंकि हम चैट कैसे पढ़ेंगे बेटा, चलो। तो हाँ जीओसी स्टार्ट करेंगे अनस, क्या एक साथ सब पढ़ लोगे क्या? आज तो फर्स्ट क्लास है ना, तो हम लोग सब स्टार्ट करेंगे आज, बस एक अंदाजा मिल जाए हमें ना, पहली क्लास है। देखो कुछ बच्चे हैं जो बहुत गौर से सुन रहे हैं इस चीज को, इसको लिख रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है लिखने में, चैट करने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं शायद, तो लिखते भी जाओ, चैट भी करो साथ में। चलो हमने ये कहा कि ये चीज जो है, देखो ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको कहते हैं शेल। अब तुम लोग लिखते जाओ, जो स्मार्ट बच्चा है वो लिखेगा सब चीज। इसको हम लोग कहते हैं ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, ओके। तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या है? 1 है, देखो ये जो 1 लिखा हुआ ना, ये 1 ये है, और एन की वैल्यू 2 ये है, एन की वैल्यू 2, सेकंड शेल। थर्ड शेल क्या होगी? ये। फोर्थ शेल क्या होगी? ये। तो ये जो गोरा गोरा बना रहे हैं वो क्या है? शेल है। के एल, हाँ के एल होता है, उसके बाद एम एन ओ, छोड़ दो सब ना, हमें कुछ कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं पता, इट्स फाइन, डिटेल में पढ़ेंगे सब हम लोग समझेंगे। तो उसको के बोलते हैं, इसको एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, तो ऐसे जो शेल जाती रहती है ना, उसको हम लोग नाम दे देते हैं। तो नाम तो हम लोग आगे पढ़ लेंगे। खैर ये क्या है? ये शेल है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये सेकंड शेल है। तो व्हाट इज दिस सब शेल? सर आपने शेल बना दिया, लेकिन ये सब शेल कहाँ गया? सब शेल नाम से पकड़ो, शेल के अंदर शेल को क्या बोलते हैं? सब शेल। इस शेल के अंदर जो शेल होगा ना, उसको सब शेल बोलेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि हर शेल के अंदर विद इन दैट शेल कुछ सब शेल होते हैं। देखो जैसे ये एक और आ गया इसमें, एक और आ गया इसमें, ठीक है कोई बात नहीं। देखो वेरी गुड। तो देखो फर्स्ट शेल में, ध्यान से सुनो तुम लोग, फर्स्ट शेल में जब एन की वैल्यू 1 है, पहला शेल, पहला शेल, उसमें कितने सब शेल होते हैं? हैज, जल्दी बोलो। 2 सब शेल होते हैं। किसी ने बोला 2, किसी ने बोला 2 सब शेल होते हैं, तुम लोग सब बोल रहे हो 2 सब शेल होते हैं, मतलब होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 सब। वेरी वेरी गुड अर्शिया, वेरी गुड। देखो पहले शेल में एक सब शेल होता है, वो सब शेल कहाँ है? ये है सब शेल, ये जो बनाया ना गोला हमने, ये है। इसको नहीं मानोगे, एक ही शेल होता है। एक फर्स्ट शेल में एक सब शेल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाते हैं हम लोग? देखो ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे बैठा हुआ है और एक ऐसे बैठा हुआ है। तो यही तो है ये 1s2, ये जो हमने बनाया ना, ये 1s2, दरअसल ये यही तो है। देखो ये है, बना दिया हमने 1s2। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट अबाउट दिस वन, इसको भी देखते हैं ना। चलो हम वापस तुम लोग से पूछ रहे हैं, सब लोग जवाब देना इसका। ये 2 क्या है? व्हाट इज 2? व्हाट इज 2? ये जो 2 है, ये 2 क्या है? ऑर्बिट है, वेरी गुड, ऑर्बिट है या फिर शेल है। अभी तुमने पढ़ा था ना, देखो जब हम इसकी बात कर रहे थे तो ये 1 क्या था? 1 शेल या ऑर्बिट, मतलब ये देखो ये था,
जब हम इसकी बात करें, ये टू क्या है, जो पहले आता है वो शेल होता है, ऑर्बिट होता है, जो पहले आता है नंबर वो शेल या ऑर्बिट होता है। तो ये टू क्या है, ऑर्बिट या शेल, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, देखो ये इसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ये है सेकेंड ऑर्बिट और ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना। तो हम लोग देखेंगे कि ये सेकेंड ऑर्बिट में कितने सब शेल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नो, व्हाट इज दिस एस, व्हाट इज दिस एस, सब शेल है, वेरी गुड। ये एस क्या है, सब शेल है। व्हाट इज दिस वन, वन क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसको कैसे बोलते हैं, गौर से सुनो, थोड़ा सा रुक जाओ तुम लोग, चैट मत करो, एक बस 1 मिनट के लिए सुनो। हम लोग जब इस सिस्टम को बोलेंगे तो कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। देखो फर्स्ट ऑर्बिट के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, सर सेकेंड ऑर्बिट के एस सब शेल में, अभी बनाएंगे ऐसा एस सब शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ऐसे बोलेंगे हम लोग। तो सेकेंड ऑर्बिट के एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ओनली 1। ये बना दिया हमने, देखो ये है, ठीक है। हम वापस रिपीट कर रहे हैं, और से सुन लो। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, एलाई का एटॉमिक नंबर 3 होता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस ये है, इसमें 3 प्रोटॉन हमने बना दिया है। इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, बाहर वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 1s2 2s1। 1s2 का मतलब क्या है, 1 मतलब शेल, ये है शेल, जो पहली शेल होती है न्यूक्लियस के पास। एस मतलब उस शेल के अंदर एक और सब शेल होता है, जैसे हमने ये बना दिया, ये एस सब शेल है। और ये 2 मतलब कि उस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, कैसा बैठा है, कैसा बैठा है, एक अपोजिट स्पिन वाला होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका सेकेंड शेल में, एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो अगर हम लोग कहेंगे कि लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, उन 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है। तो ये परफेक्टली सही बात होगी हमारे लिए। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, देखो और एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, क्योंकि तुम लोग अभी समझ रहे हो, तो अगर हमने एक एग्जाम्पल और लिया कि एल के बाद किसका नंबर आता है, बी का नंबर आता है, बेरिलियम का। तो बेरिलियम में एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, सर दूसरे शेल में कितने सबशेल होते हैं, 2 होते हैं। स्वादिका ने पूछा है कि दूसरे शेल में कितने सबशेल होते हैं, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम एल की वैल्यू, एस की वैल्यू, सब लोग पढ़ेंगे बाद में बेटा। वेरी गुड स्वादिका, हम लोग उसको पढ़ेंगे। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, यस आई विल। हम लोग इसको अभी दोबारा हम समझाएंगे, सब समझ में आएगा सबको। देखो बी का एटॉमिक नंबर क्या है, दूसरे दूसरे का एटॉमिक नंबर क्या है, बेरिलियम का 4, किसी ने बोला अभी। तो वो 4 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है। शाबाश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं 4। बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन्स भी 4 होते हैं। तो देखो जैसे हमने ऊपर बनाया वैसे नीचे बनाएंगे। पहले न्यूक्लियस बनाओ, ये न्यूक्लियस है सर, इसमें 4 प्रोटॉन दिखा दो सर, 1 2 3 4, 4 प्रोटॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जल्दी बताओ, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2, यही होता है, यस। चलो लिख लो सब लोग। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा एड्रेस क्या है, ये है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, तो उसको समझाओ। हम ये सब चीज तुम लोग से कल पूछेंगे, आज तो हम समझा रहे हैं। तो इसका 1 का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस 1 मीन, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब ऑर्बिट या शेल। चलो ऑर्बिट शेल बनाते हैं हम लोग, इसके आसपास एक ऑर्बिट और बना दो। तो हमने ये बना दिया, ये देखो हमने बना दिया पहली ऑर्बिट, ये सर पहली ऑर्बिट बना दिया, n इज इक्वल टू 1। बताओ इसके पास क्या दूसरी ऑर्बिट है, हाँ सर देखिए ये एक और ऑर्बिट है, आपको दिख नहीं रही है, ये है सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। तो एक और ऑर्बिट हमको बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं। ये लीजिए सर, बना दिया सेकेंड ऑर्बिट।
अब बताओ पहले ऑर्बिट में पहले ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट के एस सब शेल में, देखो पहले ऑर्बिट का एस सब शेल कहाँ है, ये छुपा हुआ है, ये होता है, ये शेल के अंदर शेल है। देखो ये एक शेल था, उसके अंदर एक और शेल है, इसको बोलते हैं, ये शेल है और ये सब शेल है। तो इस सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, 1 और 2, इजी, डन, खत्म। जब हम इसकी बात करेंगे 2s2 की, तो सर ये 2 है, ये सेकेंड आपके ऑर्बिट है, इस सेकेंड ऑर्बिट के एस सब शेल में, चलो बनाओ यहाँ पे भी, ये है सर, इसका एस सब शेल ये हो गया, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, 9, 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, फिर वापस बना दो सर, ये लीजिए बना दिया। तो बताओ ऊपर और नीचे क्या फर्क है, लिथियम में और बेरिलियम में क्या फर्क है। सर लिथियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s1, यहाँ पे है 1s2 2s2, बस फर्क ये है कि इसके सेकेंड ऑर्बिट के एस सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसके सेकेंड ऑर्बिट के एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो ये इसके बगल में आता है। देखो टेबल में लिथियम ऐसे लिखा हुआ है, तो बेरिलियम यहाँ लिखा है, दोनों में फर्क क्या है, सर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन घुस गया है कहाँ पे, सेकेंड ऑर्बिट के एस सबशेल में, दैट्स इट, नथिंग। अच्छा, तो अगर हम लोग जो है बात करें, नीचे आए और एक और एग्जांपल लें, तो बेरिलियम की बात, एटॉमिक नंबर आता है बोरॉन का, बोरॉन BORON, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये सबको याद हो जाएगा जिसको नहीं याद है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर, इसके लिए ट्रिक भी अच्छी है, कैसी है ट्रिक, सर B1, कैसी क्या ट्रिक है सर, ये 1 2 3 4 5, जितने उसमें लेटर्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर है, तो इसके पास 4 होते हैं, सॉरी 5 होते हैं, क्योंकि 5 देखो है ना, BORON, 5 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अब हम शॉर्ट में कराएंगे सब, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास, 5, प्रोटॉन्स भी 5 होंगे। तो अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, अच्छा ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसका एड्रेस होता है ना। अगर केमिस्ट्री में हमको बोलना है कि किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई तुमसे पूछेगा ये 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जा रहे हैं, तो तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओगे, ऐसे बताओगे, सर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट के पहले वाले सब शेल में है, और 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट के सेकंड वाले सब शेल में है, तो ऐसे बताते हैं हम लोग। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन का होता है 1s2 2s2 2p1, ये होता है। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब ऑर्बिट या फिर शेल, ऑर्बिट बोलो या शेल बोलो। एस का मतलब क्या है, सब शेल। 2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी बात करो यहाँ पे, सर ये 2 का मतलब क्या है, शेल, ये एस का मतलब क्या है, सब शेल, और ये 2 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। चलो इसकी बात करो, ये 2 का मतलब क्या है, इस 2 का मतलब शेल, पी का मतलब क्या है, सब शेल, 1 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाएं तो और अच्छे से बनेगा, देखो। अब सर इसके 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 पास प्रोटॉन है 5, तो आप जो यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनाइए जहाँ पे आप 5 प्रोटॉन इसके अंदर डाल दीजिए, चलो डाल दिया हमने, 3 4 5, ये न्यूक्लियस है छोटा सा। अब उसके आसपास कितने ऑर्बिट बनाए बताओ, एक और ये 2 ऑर्बिट, मतलब इसके पास टोटल कितने ऑर्बिट हैं, 2 ऑर्बिट है। तो 2 ऑर्बिट कैसे बनाएंगे हम, देखो जैसे हमने ऊपर बनाया है, तो एक ऑर्बिट हमने ये बनाया, एक ऑर्बिट हमने ये बना दिया। तो सर बोरॉन के पास भी होते हैं 2 ऑर्बिट, लेकिन यहाँ चेंज क्या है, चेंज यहाँ पे ये है कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट के फर्स्ट सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबके पास थे, इसमें क्या चेंज है, तो बनाओ चलो। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट ये है, उसका उसके पास एक शेल बनाएंगे हम लोग, देखो ये शेल बनाया हमने, और इसमें हमने कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हमने, ये हमने 1 और 2। तो कोई बोले ये सर 1s2 क्या है बताओ, तो ये है सर 1s2, ठीक है। व्हाट इज 2s2, व्हाट इज 2s2, तो सर सेकेंड ऑर्बिट के, ये सेकेंड ऑर्बिट के पास भी एस सब शेल होगा, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। चलो इसको यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन,
सर ये 1 2। अब यहाँ चेंज क्या आया सर, बोरॉन में सेकेंड ऑर्बिट में एक और सबशेल होता है, ये है पी सबशेल। मतलब इसके अलावा एक सबशेल और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो ये बना दिया हमने पी सबशेल। और उसमें भी कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। तो इसमें हम लोग ये कहेंगे कि दैट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये है बोरॉन का। तो क्या दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या है, चलो सोच के बताओ। सर लिथियम में 2 ऑर्बिट थी, लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में ओनली 1 सब शेल था जिसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन था। देखो सेकेंड शेल के सेकेंड एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, देखो हमने 1 बनाया। बेरिलियम में 2 ऑर्बिट है, फाइन। फर्स्ट 1s2 2s2, सेकेंड शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, डन, खत्म। यहाँ इसकी बात करेंगे तो इसमें भी 2 ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। चेंज क्या है सर, इसके सेकंड वाले ऑर्बिट में 2 सब शेल है, देखो एक ये बनाया हमने इसी ऑर्बिट में और ये बनाया हमने इसी ऑर्बिट में। ये दोनों सेकेंडरी ऑर्बिट में है, देख लो, एक ये बॉक्स एक ये बॉक्स। तो इसको एस बोलेंगे, इसको हम लोग पी बोलेंगे। तो हम लोग लेबल कर लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे, तो लेबल करो। तो सर ये हो गया एस 1s हो गया, और ये क्या हो गया 2s, ये क्या हो गया 2p। चलो इसको भी लेबल करो। सर ये 1s है और ये 2s है, इसको लेबल करो। सर ये 1s है और ये 2s है, हो गया। तो ऐसे हम लोग किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हैं। यस नो, यस, थोड़ा बता रहा समझ में, थोड़ा बहुत आ जाए बस चलेगा। चलो आगे, जिसको 10% भी समझ में आ रहा है गुड, सही है, अच्छा है। चलो एक एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा देखो, थोड़ा सा और हार्ड लेते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम Na, बताओ Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है। सब लोग टेबल में से देखो, वेरी गुड, अगर 90% आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सर आप सर 3 ऑर्बिटल होते हैं सर, लेकिन पी में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। हाँ लेकिन अभी हमने डिटेल नहीं बताया ना आपको, यहाँ हमने डिटेल नहीं बता रहे हैं। इसको अगर हम लोग खोल के लिखेंगे ना तो यहाँ पे आएगा तो 1 ही इलेक्ट्रॉन ना, ये 1 आ गया इसमें, बाकी 2 ऑर्बिटल खाली होंगे। जब पी में और इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना आगे, तब हम ये डिस्क्लोज करेंगे कि हाँ उसमें ज्यादा होता है ना। वेरी गुड, शाबाश, सब पढ़ेंगे हम लोग, आते तो है तुम लोग को। चलो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, ये 11। इसको कैसे भरोगे, जल्दी से भरो। इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितने है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब 11 है। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी 11 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बता दे, कोई तो बताओ। 1s2 2s2, सर 1s2 2s2 2p6 3s1, गिनो, 2 2 4 6 10 1 11, ये होता है ना इसका। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको समझो कैसे होता है। अच्छा ये कैसे लिखते हैं ये सब बताएंगे। अच्छा लिख लो, सर से पूछना है, ड्यू है, लिख लो कहीं पे सब तुम लोग। चलो इसका मतलब क्या है सर, कि सोडियम के पास कितने ऑर्बिट्स होते हैं टोटल, 1 2 या 3, 3 ऑर्बिट्स होते हैं। देख क्या लग रहा है हमें, हमें लग रहा है कि उसके पास 3 उसके पास ऑर्बिट होंगे, 3 ऑर्बिट होंगे। और कितने सब शेल हैं, एक एस सबशेल, पी सबशेल, एस सबशेल, मतलब एस और पी है इसके पास, एस एंड पी आर सबशेल। ठीक, चलो इसको बनाते हैं हम लोग। प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन है। तो जल्दी से प्रोटॉन को भर दो पहले न्यूक्लियस के अंदर। तो हमने भर दिया सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये न्यूक्लियस बना दिया हमने। अब उसके आसपास कितना है, इसके आसपास 3 ऑर्बिट हमको बनाना है। देखो ऊपर, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, और ये थर्ड ऑर्बिट। अब देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ऑर्बिट के एस सब शेल में, तो देखो हमने फर्स्ट ऑर्बिट के ये बना दिया हमने एस सब शेल। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, डन हो गया। तो इसको काट दो सर, ये हो गया हमारा। चलो आते हैं 2s2 पे। 2s2 में मतलब कि आप सेकंड ऑर्बिट पे आ जाओ।
ये तो हो गई ना फर्स्ट ऑर्बिट। अब सेकंड ऑर्बिट पर, सेकंड ऑर्बिट के एस सबशेल में बना दो कहीं पे एस सबशेल। ये सर ये एस सबशेल है, उसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, काट दो उसको भी सर, ये हो गया डन। अब आते हैं हम लोग 2p6 पे, मतलब सेकेंडरी ऑर्बिट पे रहना है तुमको, लेकिन अब दूसरे सबशेल मतलब पी। अभी किसी ने हमसे कहा था कि सर पी में तो 3 होते हैं ना, हाँ अब बनाते हैं हम 3 क्योंकि अब हमें जरूरत है ना, तब तो एक ही था। 3 डब्बे होते हैं पी सबशेल में। तो लेबल करते हुए चलते हैं हम लोग, लेबल क्या है सर, ये 1s है, ये 2s है, और ये 2p है। 2p में कितने हैं सर, 6 हैं, तो 6 बना दो। 1 2 3 4 5 6, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको भी काट दो, हो गया। 3s1 में आते हैं तीसरे वाले उसमें, तो तीसरे वाला शेल कौन सा है सर, ये है तीसरा वाला शेल। इसमें आपने एक डब्बा बनाया यहाँ पे, इसको कहते हैं 3s, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली ओनली 1। चलो बस हो गया, आज के लिए इतना हो गया ना। तो ये हमने किसका बना दिया, सोडियम का बना दिया, वेरी गुड। तो अब तुम लोग ये होमवर्क ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जरा सा देखना वहां पे, कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता हो तो हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब भरेंगे। ओके, और किसी को ये नहीं भरना आता सर ये कैसे याद करते हैं, ये चीज ये जो आप लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करते हैं, तो वो भी पूछ लेना। तो ठीक, सर आपने बोरॉन में 3p क्यों लिखा था, 2p होना चाहिए था ना, तो कहाँ गया बोरॉन, 3p कहाँ लिखा है बेटा, कहाँ लिखा है 3p बोरॉन में। जैनब थैंक यू। तुम लोग क्या करो, एक काम करो, सुनो मेरी बात। तुम लोग हमें यहाँ कुछ होमवर्क दे रहे हैं तुम लोग को, उसको तुम लोग ऐसे ड्रॉ करना, अच्छा ये इस टाइप में, उसको ड्रॉ करके जरा सा तुम लोग उस पे डाल देना, क्या कहते हैं, ग्रुप पे डाल देना। तो जैसे हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम के पास होता है 12 इलेक्ट्रॉन, उसको कैसे भरते हैं हम बता दे रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, इसको भरना अच्छा गोला गोला बना के, और लेबल करना पूरा। सर 1s2 में कैसे बनता है सर, चलो ठीक है हम बताएंगे अच्छा नेक्स्ट क्लास में, आज हमें समझ में आ रहा है, तुम लोग को थोड़ा बहुत आता है, तो इसको तुम लोग ये होमवर्क है, इसको करना, ओके फाइन। चलो दूसरा क्या है, BMG कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम के पास होता है 20 इलेक्ट्रॉन, और हम बता रहे हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये भी होमवर्क है। क्या करोगे सर, इसके पास 20 है, न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन डालना, एक शेल ये काट देना, सेकंड शेल ये दोनों काट देना, थर्ड शेल ये दोनों काट देना, फोर्थ शेल में भर के ये काट देना। सर किस ग्रुप में है सर, और दीजिए होमवर्क, टाइम कम है हमारे पास सर। अच्छा सुनो सुनो, आज पहली क्लास है, थोड़ा सा तुम लोग सब्र करो, और तो आज हम ये होमवर्क दे रहे हैं तुम लोग को, इसको करके ऐसे इस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में, ये सब फॉर्म में, हाँ? ताकि तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया हो, और जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई चीज, सर कौन से ग्रुप में, आई एम नॉट गेटिंग गुलफ्शा नफीस, सर एड मी ऑन ग्रुप, ओके ओके सुना, तो हम बता देंगे वहां पे, तो तुम लोग, खैर सुनो एक काम करो, पहले होमवर्क दे, बस एक एक लास्ट होमवर्क हम दे दें, तुम लोग उसको करना। एक है एल्यूमिनियम, वेरी गुड, इसके पास होता है 13, भरोगे कैसे, 1s2 2s2 2p6 s2 हो तो क्या, 3s2 3p2, आई थिंक यही होगा, नहीं 3p1 होगा, ठीक ये होगा। तो इसको जो है, चलो एक हम बता देना, सिर्फ लास्ट एल्यूमिनियम बता देना है, इसके पास 3 ऑर्बिट होगा, 1 2 3। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, ये एस वाला है, 2 काट देना इसको, 2s2 में इसको काट देना, 2p6 में इसको, 3s2 में, और 3p6 ऐसे भर देना, ओके फाइन। चलो तो हम लोग कल या परसों जब भी क्लास हुई तो तब मिलते हैं, ये इसको तुम लोग सॉल्व करके ग्रुप में डाल देना, जिस सेंस में हमने तुम लोग को ये बताया है। चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।